अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। प्रॉब्लम यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर क्यूब इज इक्वल टू 150। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स और एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर क्यूब, ये 150 जो है इस साइड पर शिफ्ट करके नेगेटिव 150 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर क्यूब माइनस 150 की जगह लिख लेते हैं 125 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनको ऐड करके वापस माइनस 150 हो जाएगा। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 125 की जगह लिख लेते हैं 5 पावर 3 माइनस 25 की जगह लिख लेते हैं 5 पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, यहाँ पर 5 स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले आपस में लिख लेते हैं और क्यूब वाले आपस में, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर यह हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5 पावर क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर फार्मूले बन रहा है, यहाँ पर भी एक फार्मूला बन रहा है और यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर यह फार्मूला बन रहा है कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अगर इस तरह के हों यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये इनको याद रखना है। ये जो हमारे पास इस सूरत में है इसी सूरत में स्प्लिट करना है, और यहाँ पर जो है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसी सूरत में है और इसी सूरत में हमने स्प्लिट करना होगा। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, फिर बीच में जो है माइनस है। अब इनको भी कर लेते हैं ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 5 इंटू इंटू में क्या है ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी यानी दोनों का प्रोडक्ट, तो माइनस 5x प्लस है तो ये प्लस हो गया, बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर तो ये 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर x प्लस 5 है, यहाँ पर भी x प्लस 5 है, तो इनको मैं कॉमन लेता हूँ, तो x प्लस 5 जो है वो कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर जस्ट ये रह जाएगा x माइनस 5 माइनस ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो x प्लस 5 और ये x माइनस 5 ये भी माइनस प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये पॉजिटिव 5x हो जाएगा और ये नेगेटिव 25 इंटू इज इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 5 इंटू एक्स और ये 5x ये 6x हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 25 माइनस 30 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तीन सिचुएशन बन रही है, वो ये है कि या तो ये 0 के इक्वल होगा तब 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर ये 0 के इक्वल होगा तब भी ये 0 के इक्वल आ सकता है, या फिर दोनों 0 के इक्वल होंगे तो भी 0 के इक्वल आ सकता है। तो लिख लेते हैं कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस 30 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 5 है, दूसरे साइड पर शिफ्ट करके x इज इक्वल टू नेगेटिव 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको नाम देता हूँ
x1, एक रिजल्ट हमारे पास ये हुआ। अब जो है 6x माइनस 30 माइनस एक्स स्क्वायर, इनको नेगेटिव के साथ एक एक टर्म को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और तरतीब देता हूँ। तो पहले ये लिख लेता हूँ, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये नेगेटिव 6x और ये पॉजिटिव 30 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखो इस इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो पहले इनको मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो मेन इक्वेशन ये होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो ए 1 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स है यहाँ पर एक्स है, तो बी जो है वो नेगेटिव 6 हो जाएगा। यहाँ पर सी है जो कि कांस्टेंट है वो है 30। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब ये वैल्यूज जो है ए बी सी इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है माइनस 6 पॉजिटिव नेगेटिव बी का स्क्वायर यानी नेगेटिव 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए की कीमत 1 है और सी की कीमत जो है वो 30 है, डिवाइड बाई 2 ए की कीमत 1 है। सो एक्स इज इक्वल टू ये पॉजिटिव 6 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 30, तो ये 4 0 4 4 3 ज़रा 12। ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब देखो x इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव नेगेटिव 36 माइनस 1 20, इनको माइनस करके ये हो जाएगा माइनस 84 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव नेगेटिव, इनको हम लिख लेते हैं 4 क्रॉस 21 और नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव 1 भी साथ लिख लेते हैं, डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव नेगेटिव 4 का अंडर रूट जो है हो जाएगा 2 और साथ में 21 अंडर रूट माइनस 1 का अंडर रूट वो आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, इनको याद रखना है, यह आयोटा के इक्वल होता है। अब जो है डिवाइड बाई 2, तो न्यूमिनेटर से कॉमन लेते हैं 2, तो x इज इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 3 पॉजिटिव नेगेटिव 21 आयोटा डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो x इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव नेगेटिव 21 साथ में आयोटा। सो ये हमारा रिजल्ट जो कि दो वैल्यूज हैं, एक पॉजिटिव के साथ एंड दूसरा नेगेटिव के साथ। ठीक है, एक रिजल्ट हमारे पास आया था x1 नेगेटिव 5 और दो रिजल्ट हमारे पास ये आ गए। सेकंड पॉजिटिव के साथ लिख लेंगे 3 प्लस 21 विद आयोटा, ये हो गया सेकंड रिजल्ट। और x3 इज इक्वल टू 3 माइनस 21 अंडर रूट साथ में आयोटा। सो ये हुआ हमारा x3। तो ये हो गए 3 रिजल्ट x1 x2 एंड x3, ये है हमारे रिजल्ट्स। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट्स ठीक है गलत हो, तो ये फर्स्ट रिजल्ट जो है x1, इनको मैं चेक कर लेता हूँ कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है गलत हो। तो ये नेगेटिव 5 x की जगह यहाँ पुट करके अगर ये 150 के इक्वल आता है तो हमारा रिजल्ट ठीक होगा। चलिए पुट कर लेते हैं। अब देखो x कह रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर जो है x पावर क्यूब है तो यहाँ पर नेगेटिव 5 का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 150। तो ये माइनस 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25 माइनस ये माइनस 5 का क्यूब, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 125 इज इक्वल टू 150। तो 25 नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 125 इज इक्वल टू 150।
तो 150 इज इक्वल टू 150। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ ये रिजल्ट जो है ये 100% ठीक है। x2 एंड x3 इनमें से एक आप खुद से करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।